नहीं साहब, ये ऐलान के लिए बदल गया दौर। अब ऐलान ढोल से नहीं होते, अब ऐलान माइक्रोफोन पर होते हैं। एक सियां चलवाइए, एक सी में एक बंदे को बिठा के इमाम हुसैन की मनकबत पूरे शहर में पढ़वाइए। और रही बात हुसैन की अजमत की ऐलान की, तो आपकी लकड़ी का मोहताज नहीं है जिक्र हुसैन। ये अजानों की सदाएं हुसैन आजम के जीतने और इमाम अर्श मकाम की अजमतों का झंडा ये अजानें फहरा रहे हैं। जब तक मिंबर सजते रहेंगे, जब तक मस्जिदें अपनी वजूद के साथ खड़ी रहेंगी, जब तक मदारिस आबाद रहेंगे, जब तक अजानें दी जाती रहेंगी, जब तक कलमाए तौहीद पढ़ा जाता रहेगा, जब तक अल्लाह वालों का फैजान जारी रहेगा, जब तक उनके मज़ारों के गुंबद सलामत रहेंगे, लोग झुक झुक कर कहेंगे मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन। करबला एक दरसगाह है, एक क्लासरूम है। करबला का लम्हा लम्हा हमें कुछ सिखाता है। करबला का घंटा घंटा, एक एक दिन हमारी तरबियत करता है। लेकिन सैकड़ों साल से करबला सुन के भी हम उससे सबक नहीं लेते। करबला एक ऐसी दास्तान है जो मुर्दा दिलों में जान डाल देती है। उन लोगों को अल्लाह तौफीक दे जो ये कह रहे हैं कि 90% झूठ है, और माज़ अल्लाह इसको लफ्ज़ कहानी से ताबीर कर रहे हैं, और फिर उसे माज़ अल्लाह फ़िल्म से तशबीह दे रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो किसी गुनाह का असर है शायद, वरना अभी शरीफ साहब ने पढ़ा, हमारे नज़दीक करबला की कंडीशन तो ये है कि ज़बां पर करबला की दास्तान लाई नहीं जा रही है। खप तो जाता है कुछ लोगों को, अल्लाह तौफीक दे, हमारी जमात के ठीक ठाक आदमी। लेकिन याद रखिएगा, करबला जिस वक्त जय्यद मुफ्तियान किराम, मुजद्दिदीन, मुहद्दिसीन, उलमा, अइम्मा मौजूद थे, उस वक्त भी सुनाई जाती थी। तो अब इस दौरे कहतुर रिजाल में तो बदरजाए अतम सुनाई जाएगी। दास्ताने करबला सुनाई जाती थी, सुनाई जाती है, और इंशाअल्लाह जब तक जान बाकी रहेगी सुनाई जाती रहेगी, और इस शान के साथ सुनाई जाती रहेगी। जैसा कि अभी आला हज़रत के भाई का कलाम, हसन रज़ा हसन शहनशाह ज़मन, शहनशाह सुखन, उस्ताज़ ज़मन का कलाम आपने पेशरो नातखां से सुना। किस शान के साथ उन्होंने अशार में दास्ताने करबला सुनाई है, और कितना लताड़ा है यजीद और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और इब्ने नामालूम को। ये हमारी और आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की दास्तान। इसलिए दोस्तों, करबला निहायत अदब से सुना करो। जिनकी बात होती है, कभी कभी वो महफिल में बनफ़्से नफीस तशरीफ़ भी ले आते हैं। और जन्नत में, अगर जन्नत तो बात की चीज़ है, कौसर भी अगर चाहिए तो इमाम अर्श मकाम की जूतियों को अपने सर का ताज बनाना पड़ेगा, क्योंकि जागीर है इनका कौसर का शरबत। इसलिए कि जनाब इनके नाना का कौसर है, और पिलाने के लिए इनके बाप को और इनके नाना के साथियों को और इनको इख्तियार दिया गया है। जिसे चाहेंगे पिलाएंगे, जिसे चाहेंगे भगा देंगे। इमाम अर्श मकाम की अजमत को कमा हक को कोई बयान नहीं कर सकता। आज की तारीख में
में कोई मदीने जाता है तो लोग उसको एहतराम की निगाह से देखते हैं, कोई मदीने से आता है तो लोग उसकी आंखों में गुंबद खजरा का नूर तलाश करते हैं। 1500 साल बाद जब उम्मत को अपने महबूब से इतना इश्क है तो उस हुसैन की अजमतों को कौन बयान करे जो पैगंबर की पुश्ते अनवर पर खेला करता है। जहां जिब्रील को हद्दे अदब सिखाया जाता है, जहां जिब्रील को हद्दे अदब सिखाया जाता है, उसी दरबार में पहुंचकर हुसैन उसी मुस्तफा की दाढ़ी से खेलते हैं और पैगंबर मुस्कुरा कर उन्हें अपने कंधे पर बिठा ले। जहां उमर इब्ने खत्ताब जैसी जलीलुल कद्र शख्सियत जोर से बोलने से डरती है, पांव लरसते हैं फरिश्तों के, जहां लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, जिसके नाना को सलाम करने के लिए आसमान से फरिश्ते एक बार आ जाएं तो दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। हुसैन उस नाना का नवासा है। उस रसूल के दरबार में अगर हालत नमाज में चला जाए, सलाम की बात करते हैं, हुजूर सजदे में सुभान रब्बियल आला बढ़ा देते हैं। खुतबे की बात करते हैं, हुजूर खुतबा रोक देते हैं, है ना हदीस, रोका खुतबा। जबकि खुतबे के लिए तो रिवायती उलमा से पूछिए कि अगर जुमा का खुतबा हो रहा है तो कोई बात भी कर रहा है तो आप उसको मत चुप कराइए। अगर आपने चुप कराया तो आपने लघु काम किया कि आप अपनी क्यों खराब कर रहे हो उसके चक्कर में। जुमे का खुतबा आज का खतीब हुजूर से नकलन पढ़ता है, हुजूर असलन पढ़ गए और असलन खुतबा हो रहा है और सैयदा कायनात के शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर ने खुतबा रोका, मिंबर से उतरे, गोद में उठाया, फिर मिंबर पे आए। हुजूर ये भी तो कर सकते थे कि बच्चे को उठा के सामने ही तो हुजरा था ना, बिल्कुल सामने हुजरा है, वही तो जन्नत की क्यारी है। आज तड़प है लोगों में रियाजुल जन्ना जाने के लिए, सऊदी हुकूमत ने सख्ती पर सख्ती कर दी है। नुसुक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर उसके बाद कहीं आपको जाना मैसर आ जाए और फिर भी किस्मत है कि आप 8वीं सब में आए हैं कि असली रियाजुल जन्ना में आपको मौका मिल गया। मगर हुसैन इब्ने अली को देखिए, ये खेलने के लिए जन्नत की क्यारी में जाया कर, मालिक के जन्नत के कंधों पर खेलते हैं, पुश्ते अनवर पर खेलते हैं, जिब्रील की गोद में चढ़ जाते हैं जी। एक मर्तबा ताइर सिदरा जिब्रील अमीन साहबी रसूल हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आए थे और हुजूर की खिदमत अक़दस में बैठे थे। मौला हुसैन ने सोचा कि ये दहिया कल्बी है, बचपना था और नन्हे कदमों से आगे बढ़े और हजरत दहिया कल्बी समझकर उनकी गोद में बैठ गए। हुजूर तो जानते थे कि ये फरिश्तों का सरदार है, हुजूर तो जानते थे कि जिसकी गोद में जाकर बैठ गए ये वही है जो कभी इब्राहीम अला नबी की ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशखबरी देने आया करता था, नारे नमरूद में गिरते वक्त बात करने के लिए आता था। आदम से लेके रसूल आजम तक सारे नबियों से वार्तालाप करने और गुफ्तगू करने के लिए ये फरिश्ता जिसे जिब्रील अमीन कहा जाता है, ताइर सिदरा और रूहुल अमीन कहा जाता है, फरिश्तों की जमात में रसूल की हैसियत है जिनकी, वो इंसानी शक्ल में बैठे और हुसैन आज़म उनकी गोद में जाकर बैठ गए। हुजूर ने उठाना चाहा तो सैयदुल मलाइका ने कहा, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर मेरे पास भी बैठे रहने दीजिए। एरू गेरू नत्थू खेरू जुमराती शुभराती बताएंगे मौला हुसैन क्या है। लोगों को गरीब नवाज समझ में नहीं आए, वो जद्दे आला गरीब नवाज के बताएंगे क्या। लोगों को समझ में नहीं आया कि अशरफ जहांगीर समनानी की सल्तनत कैसी है, आज तक अदालत लगती है। जाइए कि चौचा शरीफ, जादू जिन्नात टोना टोटका फलाना ठिकाना, कितने मरीजों की कंडीशन ऐसी है सुबह अदालत शुरू होती है और जवाल के वक्त तक लगती, आज तक अदालत लगती। जो फिरका ये कहता अल्लाह वाले मर के मिट्टी में मिल गए, आओ कि चौचा शरीफ, तुम्हारा जज तो छुट्टी पे रहता होगा, हमारा शहंशाह किसी दिन छुट्टी पे नहीं रहता। हर दिन 2 टाइम अदालत लगती है।
अब आप बताइए, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इसीलिए शाह नियाज बेनियाज ने कहा है, दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। ऐ दिल, वलियों के सुल्तान हुसैन इब्ने अली जाने औलिया के दामन को पकड़ ले, अगर कामयाबी चाहे। मौला हुसैन की शान निराली है। बेमिसाल शख्स, पंजतन का पांचवा चिराग, पंजतन, पांच तन, पांच बदन। पंजतन का माना पांच बदन। पंजतन पाक, पंजतन पाक, क्या है ये पंजतन पाक? पांच तन, तन यानी बदन, पाक पांच बदन। कौन से पांच? एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सैयदा कायनात, सुभान अल्लाह कहिए, एक मौला अली, एक मौला हसन, एक मौला हुसैन। ये पंजतन है, यही पंजतन पाक। बात समझ आ रही है आप? फिर कभी अजमत पर बोलूंगा, शान निराली है, लेकिन करोड़ों सलाम हो हुजूर के सहाबा पर, जिन्होंने हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, कमरैन, नय्यरैन की ताज़ीम प्रैक्टिकली करके दिखा दी कि सहाबी सहाबी है, हुसैन हुसैन। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। खलीफाए बिला फस्ल सिद्दीक अकबर, मगर उनके कंधे पर हसन इब्ने अली। अबू बकर की अफजलियत मुसल्लम, लेकिन हसन की महबूबियत तो देखो कि अबू बकर भी उन्हें अपने कंधे के ऊपर उठा रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब यमन से तोहफे और जोड़े मंगा कर हजरत सरकार इमाम हुसैन, इमाम हसन को तोहफे पेश किया। एक दिन सरकार मौला हुसैन से मुलाकात हुई हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब की। जिस रास्ते से गुजर जाएं तो जनाब इबलीस रास्ता बदल देता है। मुलाकात हुई तो कहा, शहजादे आजकल तशरीफ़ नहीं लाते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, हज़रत मैं आया था, मैंने देखा कि आप हज़रत मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, और दरवाज़े पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर आपके शहजादे दरवाज़े पर बाहर खड़े। तो मैंने सोचा जब बेटा ही बाहर खड़ा है तो कुछ अहम गुफ्तगू हो रही होगी, इसलिए मैं अंदर नहीं आया। ज़रा जवाब सुने, तहजीब तहजीब उठा के पढ़ें। हाँ हाँ, इन 90% वालों को सुना दें जाके। तहजीब तहजीब उठा कर पढ़ें। क्या लिखा? इब्ने हजर लिखते हैं, अल्लामा इब्ने हजर, इमाम इब्ने हजर। क्या लिखा? सुभान अल्लाह। क्या लिखा? कहा सरकार उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, उनके कहने का मफहूम, सरकार उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर मेरा बेटा है, आप सैयदा कायनात के बेटे हैं। आपको मेरे कमरे में आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप तो वो हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपना इमामा पीछे किया और फरमाने लगे, हुसैन आज़म आप तो वो हैं, उमर के सर पे जो बाल उगे हैं ये आप अहले बैत अतहार के। इसीलिए बेदम ने कहा, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। हजरत उमर समझा रहे हैं, हमारे सर के बाल भी हमारे सदके नहीं है, ये आप लोगों को। ये उमर फारूक आजम का मसलक है। किन किन की बात करूं मैं? सरकार अबू हुरैरा ने इमाम हुसैन के जूते उठाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास चच्चा लगते थे इमाम हुसैन के, लेकिन उनकी सवारी की लगाम पकड़ के चले। किसी ने कहा, हजरत आप तो चच्चा हैं, हुसैन तो आपके भतीजे हैं, आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई लगते हैं रिश्ते में, हुसैन तो आपके भतीजे हैं। ये रिकाब पकड़ के चलना ये चचाओं का काम नहीं है, ये चचाओं का काम नहीं है, ये तो छोटों का काम है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा ने फरमाया, काश के तुम्हें पता होता हुसैन किस अजीम जात का नाम। ये इमाम अर्श मकाम है, इसकी मां सैयदा कायनात है, इसका बाबा अली हैदर कर्रार, जिसका बड़ा भाई अमीरुल मोमिनीन हसन है, जिसके नाना रसूलों के सरदार हैं। ये करबला के रेगजार में क्यों पहुँचे?
दीन की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। आज 1500 साल बाद गोदी मीडिया उल्टा सीधा छाप सकता है हुकूमत के प्रेशर में, तो उस वक्त हुकूमत के प्रेशर में क्या गलत बातें किताबों में नहीं लिखी गई होंगी? लिखी गई, गढ़ी गई, कंफ्यूजन पैदा किया गया। इसलिए इधर उधर के लोगों की बात मत सुना करें। एक हदीस सुनाता हूं जो आपने सुन भी रखी होगी, सुनन तिरमिजी की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का, ए अल्लाह हक को घुमा दे, मा अलीकिन हैसु दारा, जिधर अली घूम जाए उधर हक को फेर देना। हक का और अली का ऐसा साथ है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। ये दोनों जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर तक पहुंच जाएंगे। ये हदीस है। इसलिए हुसैन आजम पर कोई टिप्पणी करे तो उसको कहिएगा अली कुरान के साथ है तो हुसैन भी तो अली के साथ है। मगर अफसोस है हम कहां से कहां आ गए। अल्लाह की पनाह, अल अमान वल हफीज, अजमत में उनका कोई मिसल नज़र नहीं आता, वो बेमिसाल हैं। लेकिन इतनी अजमतों की हामिल होने के बावजूद भी मैदान कारज़ार में पहुंचे। मदीना कोई छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। 1500 साल बाद भी सख्त से सख्त दिल उम्मती जब मदीने से पलटता है ना, तो जब ये कंडीशन होती है कि अब गुंबद खजरा शरीफ पे नज़र पता नहीं कब पड़ेगी, दिल दहल जाता है। क्योंकि जब मदीना आता है तो भाग भाग के कभी इस एंगल से गुंबद खजरा को देखता है, कभी इधर से देखता है, कभी बाबुल सलाम की तरफ से देखता है, कभी बाबुल बकी की तरफ से देखता है, कभी हुजूर के मवाजह की तरफ से गुंबद खजरा शरीफ की ज़ियारत करता है और बैठा रहता है, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी बीच से, बार बार, बल्कि रास्तों से भी गुजरता है। और मीनारों पर नज़र पड़ती है तो ज़बान से निकलता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कि वो मदीने में है। लेकिन जब मदीने से जुदाई होती है तो पलटने वाला कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर मैं जिंदा रहा तो फिर आऊंगा, और अगर मर गया तो आपके पास इस गवाही को बतौर अमानत छोड़ के जा रहा हूं कि मैं सिद्क़ दिल से पढ़ता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बरोज़े क़यामत इस शहादत को कबूल फरमाकर मेरी शफाअत कीजिएगा। हम गवाही देने आए हैं आपकी कब्र अनवर की ज़ियारत करके कि हम आप ही के हैं। रखिए जैसे हैं, खाना ज़ाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। सरकार हम गंवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। मदीना थकान उतार देता है, मदीना सुकून देता है, मदीने की मिट्टी में शिफा है, मदीने की फ़िज़ा में सुकून है। हुजूर अपने उम्मतियों पर ख़ास करम फरमाते हैं। जब बंदा मदीने से पलटता है तो उसका दिल बोझल होता है कि मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। ज़रा आप गौर करें, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन कोई मदीना में रह के अगर जाए वापस, तो वो उसकी रहमतों को सालों बाद भी भुला नहीं सकता।
जिसने 55-56 साल मदीने में गुजारे हों, उस हुसैन ने मदीना किस दिल से छोड़ा हो। सोच सकते हैं? आपके हमारे आपकी हमारी नानी दादी नहीं है जन्नतुल बकी में, हुसैन ने अपनी माँ को किस दिल से छोड़ा होगा, अपने भाई हसन को किस दिल से आखिरी सलाम कहा होगा, अपनी नाना को किस तरह। आज जब आखिरी हाजिरी होती है तो लोग बेकरार हो जाते हैं कि अब सरकार अब जा रहे हैं, पता नहीं जिंदगी वफा कब करेगी और कब आएंगे, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते। कोई मुकर्रिर बयान कर सकता है कि हुसैन आज़म ने जब आखिरी हाजिरी दी थी तो क्या कैफियत रही होगी? आप इमाम के जंग में जाने की बातों पर तबसरा बाद में कीजिए, पहले एक लम्हे के लिए ये सोचिए, क्या एक वो लम्हा जो रोज़े रसूल पर मौला हुसैन ने गुजारा था वो कोई गुजारने की हैसियत भी रखता है? नहीं। सरकार सैयदा पहले दूसरे घर में रहती थी, लेकिन रसूल को अपने नाना को अपने नवासों से बड़ा प्यार था, इसलिए फिर सैयदा कायनात के घर को करीब लाया गया। आपको समझाने के लिए बताऊं, इस वक्त आप जो तस्वीर में रियाजुल जन्ना देखते हैं, हुजरे आयशा से बिल्कुल इस तरफ मिली हुई जो जगह है वो हुजरे फातिमा जहरा की जगह। ये इमाम हुसैन का बचपन यहां गुजरा है, यहां। सुभान अल्लाह। मगर इमाम ने दीन के लिए मदीना छोड़ दिया। हम और आप सोचें कि हम दीन के लिए गुनाह नहीं छोड़ पाते, जुआ नहीं छोड़ पाते। अब जरा गौर कीजिए कि सिर्फ मदीना छोड़ने पर कोई साहिबे ज़बान शख्स बयान करे तो आंसू बह निकलते हैं, और हमारा जवान गुटखा और नशे में ढोल के पीछे पड़ा हुआ है और इसी को समझता है कि यही हुब्बे हुसैन है। आपकी आंखों से 2 कतरा आंसू नहीं गिरा, आपको वक्त नहीं मिला कि आप सोचें कि मौला पर क्या कुछ गुजरी। आप कौन सी कैटेगरी की ताज़ियत पेश कर रहे हैं? क्या हो गया? नहीं साहब, ये ऐलान के लिए बदल गया दौर, अब ऐलान ढोल से नहीं होते, अब ऐलान माइक्रोफोन पर होते हैं। टैक्सियां चलवाइए, टैक्सी में एक बंदे को बिठा के इमाम हुसैन की मनकबत पूरे शहर में पढ़वाइए। और रही बात हुसैन की अजमत की ऐलान की, तो आपकी लकड़ी का मोहताज नहीं है जिक्र हुसैन। ये अजानों की सदाएं हुसैन आजम के जीतने और इमाम अर्श मकाम की अजमतों का झंडा ये अजानें फहरा रहे हैं। जब तक मिंबर सजते रहेंगे, जब तक मस्जिदें अपनी वजूद के साथ खड़ी रहेंगी, जब तक मदारिस आबाद रहेंगे, जब तक अजानें दी जाती रहेंगी, जब तक कलमाए तौहीद पढ़ा जाता रहेगा, जब तक अल्लाह वालों का फैजान जारी रहेगा, जब तक उनके मज़ारों के गुंबद सलामत रहेंगे, लोग झुक झुक कर कहेंगे मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन। हुसैन आजम ने हमें सिखाया है कुछ। हुकूमत अगर झूठ को फैलाने के लिए तुम्हारी गर्दन पे तलवार भी रख दे तो हुकूमत से न डरना, गर्दन कटा लेना मगर सच बोलते रहना। ये करबला है। झूठी गवाही अब 4 रुपए के लिए देना, वो हुसैनी कहते हैं खुद को। किसी से वादा करके वोट किसी को दे देना, ये हुसैनियत है। 500 1000 रुपए में और एक चाय के चक्कर में मसलक बदल लेना, यह हुसैनियत है।
हुसैनियत तो जबान की कदर सिखाती है। ओ इब्ने जियाद के नापाक गुलामों, अली के बेटे ने कह दिया हाथ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तुम अपने बाप दादाओं को बुला लाओ, नहीं हाथ दूंगा। नहीं दिया तो नहीं दिया, जीते जी भी नहीं दिया, शहीद होने के बाद भी नहीं दिया। किसी रिवायत में ऐसा नहीं है कि उस मुतकब्बिर ने कहा हो कि साहब लाओ हाथ काट के ले ले वे, ताकि जीते जी नहीं दिया तो कम से कम मरने के बाद ले ले वे। नहीं, हाथ नहीं दूंगा, नहीं दिया। सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। ये इमाम की स्पेशलिटी है। हमारे सर पर आंख पर कोई चीज आती है तो हम हाथ आगे करते हैं। फर्क है हम में और इमाम हुसैन में। हम अपना सर बचाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, हुसैन ने अपना हाथ बचाने के लिए अपना सर आगे कर दिया। क्योंकि वो हाथ फकत इमाम हुसैन का हाथ तो नहीं था ना, उनकी दस्तखत सहाबा की मेहनतों पर पानी फेर सकती थी। जो जफाकशियां उमर खत्ताब की फौज ने झेली थी, इमाम हुसैन के हल्के से सरेंडर से दीन का नक्शा ही बदल जाता। दीन पहुंचता मगर डिफेक्शन के साथ। एक और बात अर्ज करूं, इमाम ने अपनी पूरी ताकत से जुल्म के खिलाफ जंग की, एक जुआरी के खिलाफ जंग की, एक बदमाश के खिलाफ जंग की, एक जालिम के खिलाफ जंग की। तब भी हमारे मुआशरे में जुआ, सट्टा, नशा, अफीम, गांजा, चरस, ढकोसलेबाजियां, झूठ, दगा, फरेब इतना आम है। खुदा ना खास्ता अगर वो भी हथियार डाल देते तो आज बईद नहीं कि इन कामों को सवाब समझा जाता। एक फिरका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऑन रिकॉर्ड, जिसके यहाँ यह है कि आपने किसी का पैसा चोरी कर लिया तो उन्होंने प्राइस लिस्ट बना रखी है, इतना सदका कीजिए जुर्म माफ। एक फिरका, आपने किसी का हक मार लिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के साथ मुंह काला कर लिया, इतना पैसा दीजिए आपके गुनाह माफ। यहां तक कि जन्नत के प्लॉट भी बेच रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जी, मरने वाले को कई कई किलो पानी से नहलाते हैं और फिर एक खत लिखते हैं फरिश्ते के नाम। जैसे आप कब्र में ऐहदनामा रखते हैं ना, वैसे वो फिरका खत लिख के रखता है उनका एक बड़ा मौलवी पैसे लेके, और उस खत में लिखा रहता है भाई फलां, कहीं जिब्रील अमीन का नाम लिखा होता है, कहीं फलां का अलामान हो हफीज़ नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद, भाई जिब्रील को मालूम हो कि ये फलां इब्ने फलां का इंतकाल हो गया है, जन्नत के फलां हिस्से में जो मेरा वाला प्लॉट था उसके थोड़ा सा जगह इसको भी दे देना। अरे बाप की जन्नत। आप सोचिए कि इमाम की कुर्बानी और जफाकशी झेलने के बाद उम्मत का यह हाल है। खुदा ना खास्ता अगर इमाम हुसैन भी कहते कोई बात नहीं अजीज, शराबी है अपनी जगह होगा, मुझे खुद से मतलब है यार, उससे क्या मतलब है, तो लोग कहते आज इमाम साहब की 360 डिग्री से चेक करते हैं इमाम साहब, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ख़ानदान से रिश्तेदार से इल्म से हुनर से फलां से चेहरे से बुशरे से इमाम ठीक ठाक है कि नहीं, 360 डिग्री से चेक किया जाता है। हाँ, उसके बाद 2 रकात की नमाज पढ़ाने के लिए किसी को इमाम बनाया। आज जाहिल से जाहिल लोग इमाम का नाम आते ही एकदम टाइट हो जाते, अरे अपने 1000 गुनहगार सही है लेकिन इमाम साहब तो पीछे, इमाम साहब हैं साहब। आप एक मस्जिद का इमाम देखने के लिए 700 बातें सोचते हैं, हुसैन पूरी उम्मत का इमाम किसी शराबी को कैसे तस्लीम कर सकते थे? पूरी उम्मत हरम के साए में बैठकर जुआ खेलने वाले के हवाले कर देते। इसलिए उन्होंने कुंबा को कटवाना तो गवारा किया मगर सच का झंडा गिरने नहीं दिया।
और तारीख देखिए, अभी आपने नकीब साहब से सुना, हुआ जो कत्ल वही ख़ानदान बाकी है। यजीद का नाम लेवा नहीं है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जुल्म व तशद्दुद और सितम का निशान जो है वो अब रुए ज़मीन पर किसी इंसान पर नज़र नहीं आता। और इमाम अर्श मकाम के बेटों के गुंबद इतने चमक रहे हैं कि बादशाहों के सरे तस्लीम खम नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें सीखना है करबला से। करबला तो एक ऐसा सबक है, घंटों इस पर बात होती रहेगी तो बात ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हम सीखें, इमाम ने दीन के लिए कुर्बानी दी और पहुंच गए करबला के मैदान में और एक एक करके सब कुछ लुटा दिया, खुद भी शहीद हो गए। ऐसे नहीं शहीद हुए, समझाते रहे लोगों को। लड़ते लड़ते इमाम पाक ने फरमाया था, मेरे बाद खुदा की कसम किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करोगे जिसके कत्ल पर अल्लाह इतना नाराज़ होता हो जितना मेरे कत्ल पर नाराज़ होता है। ये इमाम पाक के जुमले, ये मौला हुसैन के खुद के जुमले। मफहूम है जो अरबी अल्फाज आए हैं उन रिवायात का, आप अंदाज़ा की। इसीलिए हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन का कातिल आग के ताबूत में रखा जाएगा और आधे जहन्नमियों को जितना अजाब दिया जाएगा उतना अकेले हुसैन के कातिल को दिया जाएगा। आप सोचिए रुए ज़मीन पर उस दौर में किस कदर बदबख्त लोग रहा करते थे। और एक बात कहूँ, सब कलमा पढ़ने वाले थे। आज हमारा जवान कॉलेज की हवा खा के आता है या यूट्यूब की दुकान की सैर करके आता है, मुल साहब वो भी तो कलमा पढ़े हैं, वो भी तो कलमा पढ़ता है, उसके पीछे क्यों नहीं पढ़ लें, उसके पीछे क्यों नहीं पढ़ लें। हर कलमा पढ़ने वाला अगर जन्नती है तो फिर यजीद को भी, और सिर्फ यजीद नहीं, अमर बिन साद, खूली बिन यजीद, सिनान इब्ने अनस, ये जिस कदर यजीदी और बड़े बड़े आतंकवादी और बड़े बड़े शैतान हैं, ये सब कलमा पढ़ते थे। 22,000 में कोई जनाबे वाला बाड़मेर, फलोदी या जोधपुर से थोड़ी उठा के ले गया था। 22,000 में पढ़े लिखे लोग बहुत थे, उनकी जबान अरबी थी, जानते थे वो दीन को। बहुत से मौलवी भी थे उसमें, बहुत से खतीब भी रहे होंगे उसमें, सहाबी के बेटे थे उसमें, ताबईन के बेटे थे उसमें। लेकिन कुछ नहीं देखा गया। देखा गया तो सिर्फ इतना कि मोहम्मद अरबी से इश्क कितना है। अगर हुजूर नहीं है दिल में तो किसी का बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी अगर कोई भीड़ दिखा के कह देखो हम ज्यादा हैं इसलिए हम सच्चे, तो करबला में भी तो यजीदी ज्यादा थे, तो क्या यजीदी सच्चे? कोई कहे हमारे फिरके में मौलवी ज्यादा है, हदीस ज्यादा पढ़ी जाती है, हम सच्चे। यजीदी खेमे में तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो क्या यजीदी सच्चे? फिर क्या देखना है? निस्बत और निस्बत की कदर। कल का जुमला बताऊं, कल मैंने कहा था देखना यह है कि दुरूद जो पढ़ रहा है वो दुरूद पढ़ने में कितना ओरिजिनल है, ये देखना। वो भी नमाज पढ़ रहे थे 22,000 जो थे कमो बेश, और नमाज में कह रहे थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आलिम, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद। कितने मुनाफिक थे कि नमाज में कह रहे थे रहमत भेज, और पानी बंद किया हुआ था उन्हीं पर, जहमत किए हुए थे। और वो भी अपने अकीदे में खुद को सच्चा मान रहे थे। और इमाम हुसैन को हाशा कल्ला माज़अल्लाह झूठा मान रहे थे। जी किताबों में लिखा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। खुद की फिक्र के मुताबिक वो कहते थे हम रसूल के दीन पर हैं,
और रसूल के तरीके पर है। सोचे आप, नवासे रसूल सामने खड़ा है और खड़े होकर कह रहा है, लोगों मैं वही हुसैन हूं जो हुजूर के कंधों पर खेला करता था। फिर नाम लिया था मौला हुसैन ने। पूछ लो अनस इब्ने मालिक से, पूछ लो फला सहाबी से, पूछ लो फला सहाबी। ये सहाबा अभी जिंदा हैं, इनसे जाकर पूछो क्या मैं वही हुसैन नहीं हूं जो सैयदा कायनात का बेटा है। अल्लाहु समद। लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये गुफ्तगू कल की दोहरा दूं, जिसको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेगा। आप पहचान करवाते रहें, मेरे फला रिश्तेदार हैं, मैं फला का बेटा हूं, मेरा ख़ानदान फला है, मेरा ताल्लुक़ फला से है, नहीं माने। नहीं मानने वालों ने अली के बेटे को नहीं माना। नहीं मानने वालों ने जिनके बारे में कुरानी आयात उतरी और अहादीस जिनके बारे में हुजूर की ज़बान से निकली, उसको नहीं माना, तो हमा शुमा की औकात क्या है। और कौम जब आली मकाम इमाम की नहीं हुई तो आज 100% इमाम की क्या खाक होगी। बात दूर न चली जाए, सबक पढ़ रहे थे हम करबला से, इमाम अर्श मकाम ने दीन के लिए कुर्बानी दी। हमें भी चाहिए कि हम दीन के लिए अपने आप को तैयार करें। 24 घंटे में कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें फ़कत दीन का काम किया जाए। चाहे किसी बेवा का सहारा बनकर, चाहे किसी के दिल का दर्द सुनकर, चाहे किसी की मदद करके, चाहे कुरान पढ़कर, चाहे कुरान सुनकर, चाहे बयान सुनकर, चाहे कलमा शरीफ पढ़ के, हम अपनी 24 घंटे में से कुछ मिनट, कुछ घंटे ऐसे निकालें जो फ़कत दीन के लिए हो। इंशाअल्लाह जो बेनमाजी हैं उन्हें चाहिए कि वो नमाज़ों की पाबंदी करें। इमाम अर्श मकाम शहीद हुए, आसमान खून के आंसू रो पड़ा। बैतुल मक़दिस के जिस पत्थर को उठाया जाता था ताज़ा खून निकलता था। ये फ़लस्तीन से हमारा पुराना रिश्ता है। इमाम हुसैन शहीद हुए इराक़ कूफा में, फ़लस्तीन शाम में, जिसको सीरिया कहा जाता है। कहाँ इराक़, कहाँ सीरिया। खून गिरा कूफा में और खून निकला सीरिया में। ये हमारा और हमारे बाप दादाओं का फ़लस्तीन से रिश्ता है, मस्जिद अक़सा से, बैतुल मक़दिस से रिश्ता है। आज हमारा जवान पूछता है हमारा फ़लस्तीन से रिश्ता क्या है। हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी में अक्सर मरतबा जिस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है वो फ़लस्तीन ही है। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं सरकार मदीना 53 साल की मुक़द्दस उम्र शरीफ में, और मदीना मुनव्वरा आने के तकरीबन 16-17 महीने के बाद क़िबला बदला। 16 महीने तकरीबन 1.5 साल, 18 महीने 1.5 साल, 16 महीने तकरीबन 1.5 साल, 53 साल की उम्र में आए, 1.5 साल ये लीजिए, 63 साल की मुबारक उम्र शरीफ हुई, जिसमें 63 साल में 54.5 साल तक कमोबेश हुजूर ने मस्जिद अक़सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। बात समझ शरीफ में आ रही है। ये अलग बात है, हुजूर की तमन्ना थी कि खाना काबा को क़िबला बनाया जाए, और सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चाहत को कुदरत ने पूरा किया और मस्जिद अक़सा के बजाय काबतुल्लाह शरीफ को क़िबला बना दिया गया। लेकिन दोस्तों बात दूर न चली जाए, मदीना में मस्जिद क़िबलतैन भी है। आज भी वो जगह है जहाँ जनाब वाला बिल्कुल निशान मौजूद है कि पहले क़िबला इस तरफ था,
फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ऐन नमाज की हालत में क़िबला बदला और इधर तशरीफ़ ले आए। लेकिन अर्ज़ क्या कर रहा था, बातों पर बात निकलती चली जाती है। हज़रत सरकार मौला हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम को इस कैफियत में देखकर हुजूर गमगीन हुए। इसीलिए हज़रत इमाम अर्श मकाम के गम में शरीक होना ये सुन्नत रसूल है। पीर नसीर ने कहा, हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना, हुजूम खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं। इमाम अर्श मकाम के साथ इस कदर जफा कशी की गई। अल्लाह समद इब्ने साद ने अपने जहन्नमियों के जनाजे पढ़े और करबला में जो हुसैन आज़म के साथ जिनके सर काट के ले गए और उनके बदन पर जानवर दौड़ा दिए, उनके जनाजे तक नहीं पढ़े उन्होंने। कब्र खोदकर उन्हें दफन तक नहीं किया। ये बदबख्ती थी। खूली इमाम हुसैन का सर लेकर गया। किसी ने मौला हुसैन का इमामा उतार लिया, किसी ने कुर्ता उतार लिया, किसी ने तलवार ले ली, किसी ने ज़िरा ले ली। जिसमें नाज़नी को हुजूर कंधों पर बिठाया करते थे उस पर घोड़े दौड़ाए बदबख्तों ने, हड्डियों को चूर चूर कर दिया, आहें निकल पड़ी। अल्लाह समद, और इमाम पाक की लाशें को यूं ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब सब शहीद हो गए तो लुटेरे खेमे की तरफ बढ़े। सैयदा सकीना बिनते हुसैन सामने पड़ गई तो उनके कान में बाली थी। एक जालिम ने उस बाली को छीना तो उनका कान कट गया। 1500 साल बाद आज किसी सैयदजादे को अगर कोई ठोकर मार दे तो आशिक सिफत लोग खड़े होकर उसको थप्पड़ मार देते। तो ये एहतराम नहीं है खून रसूल का। और इमाम पाक की सगी बेटी के साथ ये जुल्म। और फिर सरकार सकीना पाक ने जब फरमाया कि जब सब लूट ही गया है तो बाली की क्या औकात थी, कहते तो उतार के दे देती, तो फिर थप्पड़ मारे गए। पीर नसीर ने कहा, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, फिर कैद में रख लो और फिर समझ जाओ कि इनका मसलक बदल जाएगा। नहीं, अली के गुल रुखों से बुए जहराई नहीं जाती। ये फूल जहां भी रहेंगे इनसे जहरा की महक आती ही रहेगी, जहां भी रहेंगे। लुटेरों ने खेमे जलाए। जी, खेमे क्यों जलाए, उसकी भी बड़ी बातें हैं। लूटने के लिए जलाए, फिर तारीख बदलने के लिए जलाए। इमाम हुसैन के पास जो खत थे वो कहाँ जले? जो सबूत था कि इन्हीं कूफियों ने बुलाया था इमाम हुसैन को, वो जो खत, वो जो लेटर्स इमाम हुसैन ने दिखाए थे एक एक को नाम ले लेकर, इसीलिए जलाए। अल्लाह की पनाह, बदबख्ती के लिए, बेपर्दगी, सैयदानियों को बेपर्दा करने के लिए जलाए। मैं अपनी माओ बहनों से पूछना चाहता हूँ, उनके साथ सिवाय आबिदे बीमार के कोई मर्द न था, फिर भी ज़ैनब का लहजा नहीं बदला। लोग कहते हैं औरतें सिनफ़े नाजुक होती हैं, डरती हैं और बात बदल लेती हैं, मगर औरत होना कोई हुसैन की बहन से सीखे। हुसैन के बाद वो काफिला सालार बनी। तारीख छान लीजिए किसी भी मसलक की, और एक रिवायत लाकर मुझे बताइए जिसमें ज़ैनब ने हल्के लहजे में बात करके कहा हो, इब्ने ज़ियाद हमको तो माफ़ कर, हम सरेंडर करते हैं, हुसैन पाक ने जो किया सो किया, हम सरेंडर करते हैं, हमें माफ़ कर दे। नहीं, अगर ज़ैनब ने बात की है तो खुतबे उठा के पढ़िए और बात उठा के। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम झूठे हो, तुम कज़्ज़ाब हो। सैयदा ज़ैनब ने कहा तू झूठा है, तेरा बाप झूठा। हुसैन सच्चा था, हुसैन का खानदान सच्चा है। ये जुमले उठाकर पढ़िए। जब जनाबे वाला डराने और धमकाने की बात आई,
और इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने का ऑर्डर जारी किया, उस वक्त भी अली हैदर की बेटी ने अपने दामन करम में छुपाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को और बगैर डरे हुए कहा, ओ इब्ने ज़ियाद, अगर तलवार चलाने का शौक है तो हुसैन के बेटे पर तलवार बाद में चलेगी, अली की बेटी पर तलवार पहले चलेगी, अगर चला सकता है तो चला। क्या डर गई थी ज़ैनब पाक? क्या फिक्र बदली थी ज़ैनब ने? क्या सरेंडर किया ज़ैनब ने? नहीं, बल्कि हुसैन इब्ने अली की रूह को खुश कर दिया ज़ैनब कुबरा। बल्कि हसन मुज्तबा बलाएं ले रहे होंगे अपनी बहन की कि बहन, तूने बहन होने का हक अदा कर दिया। कभी औलो मोहम्मद की लाशों को उठाकर तूने अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की दुआ की है, तो कभी हुसैन के जाने के बाद लोगों को नमाज की तलकीन करके और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में तकरीर करके बता दिया है, हैदर का खून कभी पस्त नहीं हुआ। लाखों सलाम उस खातून पर, उस सानिए ज़हरा पर जिसने ज़हरा की आबरू बचाई, जिसने हक अदा कर दिया ज़हरा की बेटी होने का। और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया करते थे, लोग मुझे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मगर मैं अपनी फूफी ज़ैनब को सलाम करता हूँ कि मदीना से करबला और करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से वापस मदीना, इस पूरे सफ़र में मेरी फूफी ने क़यामत तो देखी मगर तहज्जुद नहीं छोड़ी। और हम नमाजें छोड़ के कह रहे हैं हम हुसैनी हैं जी। एक जगह में गया, माफ़ कीजिएगा जगह का नाम नहीं लेता, लोग बाद में नाराज़ हो जाते हैं इंटरनेट पे देख के। एक जगह में गया हज़रत, वहाँ के लोगों ने मुझे बरजस्ता कहा, हज़रत फ़लाँ तारीख़ को मुहर्रम के पिछले साल के जुलूस में ऐसा हुआ कि इमाम साहब खुद भी असर की जमात कराने के लिए मस्जिद तक नहीं पहुँच पाए। क्यों साहब? का इमाम को भीड़ ने फंसा लिया, न भीड़ ने खुद नमाज पढ़ी असर की और न इमाम तक को मस्जिद पहुंचकर पढ़ाने दी। ये भीड़ हुसैनी। जिस हुसैन का सर ही सजदे में कटा हो और कयामत के दिन जो सजदे से उठेंगे, ये हदीस में जो जैसे मरता है, जो जैसे शहीद होता है, उसको वैसे ही उठाया जाएगा। कोई नशे में मरा तो कयामत में नशे में उठेगा। हाँ जी, कोई जुआ खेलते खेलते मर गया, उसी हाल में उठाया जाए। ढोल पीटते पीटते मर गया, उसी हाल में उठाया जाए जी। सट्टा खेलते खेलते मर गया, शादियों में नाचते नाचते कितनों को टेक आ रहा है, इसी तरह उठाए जाएंगे। मगर हुसैन हालत सजदा से उठाए। सजदा भी तो सजदा देखिए ना, सजदे की शान भी देखिए। लोगों ने अजीब अजीब तबसरे किए सजदे पर, मगर जनाब हुसैन के सजदे की शान ये सन 61 हिजरी से शुरू हुआ और क़यामत तक का सजदा, क़यामत तक। सुभान अल्लाह। जिस हुसैन ने सजदे के अंदर अपनी जान दी, हमें हुसैनी बनना है तो हम नमाज़ों की पाबंदी करें, हुजूर की शरीयत का ख्याल करें, अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत करें। तूफ़ान नूह लाने से क्या फ़ायदा है चश्म, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। बातें बहुत कुछ करनी थी, जो आयत पढ़ी थी उस पर बातें भी करनी थी, लेकिन बहुत सारे मौज़ूआत चूँकि निगाहों के सामने थे, इसलिए कमा को बात नहीं हो सकी। गैर ज़ाहिर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इरादा और थोड़ा कम बोलने का था, लेकिन थोड़ी सी बात और आगे बढ़ गई। अल्लाह जल्ल वाला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।